स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन। ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना जरूरी है और पॉइंट टू पॉइंट करना जरूरी है। इसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, आपको पता लगेगा कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोट्स के रिगार्डिंग एचपीयू बीएड के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारी आप इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको मैसेज करेगी, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप डेली क्विजेस लगा सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वेयर आर डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन इंडिया। हीरा खादान भारत में कहाँ स्थित है? उसकी बात करें तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत में लगभग 90.18% रिसोर्सेज हीरा खादान के मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है 5.72% और छत्तीसगढ़ में 4.09% की खादान ने या फिर माइंस देखने को मिलेगी भारत में। देखिए, अभी एक कौन सी स्टेट है जहाँ पे अभी बात हो रही है कि जहाँ पे 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हीरा का वहाँ पे क्या, हीरा जो खदान है वहाँ पे मिली हुई है, रिसोर्सेज मिले हुए हैं, तो डायमंड माइंस मिली हुई है, तो आपको बताना है वो कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? विच अमंग द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। देखिए, इसकी बात करें तो ये रशिया है। रशिया की बात करें, लगभग इन्होंने अपने पास रिजर्व किए हुए हैं अगले 10 साल के लिए। अपने 10 साल के लिए आगे प्राकृतिक गैस के भंडार को रिजर्व करके रखा हुआ है। इनकी बात करें कि 2019 द कंट्री विद द लार्जेस्ट रिजर्व, 2019 9 से लेकर 19 के बीच में इनके पास लार्जेस्ट रिजर्व था किसका, नेचुरल गैस का। और ये बात करें तो ये टोटल 38 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बात करें 1972 में से लागू किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इससे क्या होगा, जो वनस्पति हैं, ठीक है, और जो जीव जंतु हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से रखा जाए वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगल को भी बढ़ावा दें। जितने वनस्पति पेड़ पौधे लगेंगे और एक तरह से हम शहरीकरण को कम करके जंगल को बढ़ावा दिया जाए, जिससे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी साफ रहे और आपके जीव जंतु हैं उनको भी बचाया जा सके, उनका भी संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास फ्रॉम विच ऑफ द दीज इंडियन स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसकी बात करें तो वो है दोस्तों ए, वो है बिहार। बिहार की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करने भी है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर स्टेट इमरजेंसी। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? इसकी बात करें वो है आर्टिकल 356 पे ये बात हो रही है। आर्टिकल 356 पे ये बात हो रही है। इसमें बताया गया है, जो अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो, कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उनसे संतुष्ट नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। दोस्तों, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक पेड कोर्स होगा, बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एक्टेड एज द चेयरमैन
ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? वो है B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला है निम्न में से कौन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी बात की जाए तो वो है राज्यसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनकी बात की जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज नाइदर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉर लोकसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जो न तो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही लोकसभा का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। विच डेजिग्नेशन और पोजीशन इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया? इसकी बात करें तो वो है बी, कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा ओहदा या स्थान उच्च होता है? वो है कैबिनेट सचिव का जो ओहदा होता है उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट सचिव का पद सिविल सेवा में सर्वोच्च होता है। एक कैबिनेट सचिव भारत सरकार पे व्यापार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। साथ ही सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के भी ये प्रमुख होते हैं। अगला है द रावी रिवर राइजेस फ्रॉम रावी नदी डैश से निकलती है? वो है बारा बंगाल से निकलती है। अगला है सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो बात की जाए तो लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो सूरजताल झील है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। सूरजताल झील समुद्र तल से 4950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूरजताल झील को भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील भी माना जाता है। अगला है ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज, सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए वहाँ पे पंगवाली और चुराही भाषाएं बोली जाती हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे मुख्यतः वैसे तो चंबयाली भाषा बोली जाती है, जैसे स्थानीय भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती है, जैसे भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी भी यहाँ बोली जाती है। ये मुख्यतः भटियात, चुराह, पांगी और भरमौर में बोली जाती है। ये जो चारों बताई ये यहाँ पे विशेषताएं बोली जाती हैं, विशेषकर यहाँ पे बोली जाती है। अगला है मंडी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे बाल्टी भाषा बोली जाती है। बाल्टी भाषा की बात की जाए मंडी जिले में सुकेती, मंडियाली, बाल्टी तथा सरकाघाटी स्थानीय भाषाएं ही बोली जाती हैं। ये भाषा मुख्यतः सुंदरनगर, मंडी, बल्ह तथा सरकाघाट में क्षेत्रों में ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? वो है कुल्बी भाषा बोली जाती है। कुल्बी भाषा की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176 और हमारी वेबसाइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए HP B.Ed की बात करें तो एवरीथिंग ईजी। देखिए वैकेंसी भी सही है और इजी वे में आप इसको क्रैक कर सकते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ 1 मंथ मिला हुआ है तो लिमिटेड सोर्स आपने रखने हैं, अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आपको रीजनल कैंपस धर्मशाला या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इसकी आपको लिमिटेड सोर्स रखोगे तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।